नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं गीता महोत्सव में मौजूद हूं और यहां पर अलग अलग स्टॉलों को लगाया गया है। अलग अलग विभागों के द्वारा अपने अपने जो कार्यकलाप हैं उनको प्रदर्शित किया गया। और इस वक्त अगर हम देखें तो यहां पर हम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जो स्टॉल है उसके ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी सारा यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बताया गया। और ख़ासकर मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मिलेट्स के ऊपर ज़्यादातर चीज़ों को फोकस किया गया है। मोटे अनाज को लेकर के काफ़ी फोकस किया गया है। लेकिन उसके अलावा मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर गेहूं की काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 7-8 तरह के जो गेहूं की जो वैरायटी हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर लोगों को भी जानकारी दी जा रही है। और शायद किस किस तरीके से क्या कुछ इनका उपज हो सकती है, किस तरीके से खाने में हो सकता है, वो तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। कृषि विभाग के एसडीओ हमारे साथ में हैं। कृष्ण जी, आपसे सीधा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खासियतें हैं, क्योंकि जनता आ रही है गीता महोत्सव में, कुछ शायद वो भी ज्ञान लेने के लिए पहुंच रही हैं। गीता ने तो बड़ा ज़बरदस्त ज्ञान दिया था और अब यहाँ पर विभाग क्या कुछ ज्ञान दे पा रहा है जनता को? हम जो है कृषि विभाग की तरफ से हम आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आपको जो है ना गेहूँ की अन्य जो किस्में हैं, 7-8 किस्में यहाँ लगाई हुई हैं, उनके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। जो गेहूँ की किस्म अपनी जो देसी 306 नंबर गेहूँ है वो खाने के लिए सबसे उत्तम है। और इसकी पैदावार की हम बात करें तो पैदावार इसकी 30 से 35-40 मन तक हो सकती है। वो वेरी करती है ज़मीन कैसी है। उसके बाद हम जो अपना पर मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगा साथ के साथ, क्योंकि है ना, जैसे 306 आप बता रहे हो, क्या पहचान हो जाती है, कैसे लोग इसको पहचान पाएंगे? क्योंकि आम जन जो है, जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं है, वो शायद नहीं पहचान पाता जब किसी दुकान पर अपने लिए गेहूँ लेने के लिए दाने के देखो, दाने का आकार जो है इसका लंबा और थोड़ा मोटा है जी, ठीक है। और इसमें जो है ना ग्लूटेन की मात्रा जो कम होती है इसमें, इस कारण ये जो ना खाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 283 नंबर गेहूँ, जिसकी पैदावार 306 से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा 306 लगभग कितना हो जाता है? 306 लगभग 30 से 35 मन 40 मन तक भी जा सकता है। वो ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कितनी है। मतलब इसकी उपज कम है लेकिन खाने में बहुत बढ़िया है ये। खाने में बहुत अच्छा है। 306 जो गेहूँ है, तो अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो बेहतरीन है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देखो, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 306 लगा हुआ है, फिर 283, 711, 1270 और 2967 है, और 3086 है, 826 है और 303 है। ये अलग अलग हैं। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शायद इसी कैटेगरी में ये सारे लगा रखे हैं। लेकिन इधर पैदावार कम है और इधर पैदावार बढ़ती जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो खाने में सबसे बेहतरीन इधर है, और उधर से जो खाने का जो स्वाद है वो शायद उधर थोड़ा सा कम आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। और इसी वजह से आप लोगों तक ये जो तमाम जानकारियाँ हैं ये हम पहुँचाने की कोशिश करें। सर, 283 के बारे में बता रहे थे, कितनी उपज हो जाती है? इसकी उपज लगभग 45 से 50 मन तक हो सकती है इसकी। और जो ग्लूटेन की मात्रा इसमें जो है गेहूँ से 306 से थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा होती है। प्रोटीन कंटेंट में लगभग सब में बराबर होता है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है ग्लूटेन, तो इसके बारे में थोड़े दर्शकों को बताइए कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अगर कम मात्रा हो तो गेहूं अच्छा क्यों है, और अगर ज़्यादा हो रही है मात्रा तो वो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्या कहीं पे शरीर में कहीं असर करता है? शरीर का तो देखो तो मेडिकल साइंस ही बता पाएगी, लेकिन जो इसमें ग्लूटेन की मात्रा है उसमें खाने का स्वाद के ऊपर निर्भर है। तो ग्लूटेन मात्रा कम होगी तो जो है ना वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा और तो शरीर के लिए भी अच्छा है जी। तो दूसरे नंबर पर 283, इसको अगर पहचाननी हो तो इसको कैसे पहचान सकते हैं सर? इसकी भी जो है ना आप देखोगे तो इसके जो है ना आप दाने का आकार देखोगे, दाने का आकार इसका चमकीला और जो है ना वही है, ठीक है जी। और इसके बाद आता है 711 जी। 711 भी खाने में मतलब दोनों बहुत प्रयोग होता है आजकल। उसके बाद इनके बाद 711 नंबर का प्रयोग होता है। फिर हमारी एक दो यूनिवर्सिटी द्वारा भी जो ताज़ा एक वैरायटी रिलीज की 1270 जी, इसकी पैदावार भी अच्छी है और ये इसकी जो है ना बढ़वार ज़्यादा होती है। तो इसके बढ़वार रोकने के लिए हमें इसके ग्रोथ रिटार्डेंट का स्प्रे करना पड़ता है ताकि इसकी बढ़वार ज़्यादा ना हो, ठीक है, और फसल में कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ मतलब कितनी हो जाता है सर ये, अगर 1 किले में अगर देखें तो? इसकी जो पैदावार है लगभग 60 मन से ऊपर चली जाती है। 60 मन से ऊपर? 60 मन से। तो मतलब किसान को काफ़ी फायदा हो सकता है अगर ये वाली फसल वो उगाता है। जी जी जी। तो इसके बाद वाले जितने भी इनके कितनी पैदावार है सर? 60 से 65 मन होती है इनकी पैदावार। वो जमीन के ऊपर भी निर्भर करता है, मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है जी। तो इनमें जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं यहाँ पर कुछ स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं, क्या और दूसरों में भी स्प्रे और खाद की ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल? खाद की मात्रा इनमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जो ये हाइल्डिंग है
तो जो आइल्डिंग है उनमें खाद की मात्रा देखो जरूरत ज़्यादा पड़ेगी उसमें। ठीक है। लेकिन हमें फिर उसको चेक भी करना पड़ेगा और मौसम का प्रभाव भी देखना पड़ेगा। मौसम अच्छा, कैसा जैसे है। आजकल देखा जाता है कि जो बात चल रही है कि एक देसी तरीके से खेती को वापस बढ़ाया, और प्राकृतिक खेती कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो उसको करने के लिए इनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो ज़्यादा यूज में आ रही है? इसमें 306 नंबर जो है ना, जो बहुत ही कम खाद की जिसमें जरूरत पड़ती है, तो हम इसको जो है ना अपने जो जमीन में जितने पोषक तत्व है उनके ऊपर मतलब हम इसको ले सकते हैं। हम शुरुआत यहाँ से कर सकते मतलब हैं। इसमें फिर जो अपने पहले जो कुर्डी बोलते थे, वो जो देसी खाद जो होती थी वो डाली जा सकती खाद डाले, और गमूत्र जो है ना, गमूत्र का प्रयोग भी, गाय का गोबर भी, इससे जो है ना जो खट्टी लस्सी है उनका प्रयोग करके हम जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा को दे सकते हैं। अच्छा, तो इनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा खाद और अलग अलग तरह के स्प्रे वो किस में करने पड़ते हैं? देखो, वैसे तो लोग आजकल सभी मतलब जो है ना गेहूं की किस्मों में जो है ना खरपतवारनाशी का तो स्प्रे करते ही करते हैं। और जो खाद, रही बात खाद की मात्रा की, जो वैरायटी ज़्यादा पैदावार देगी उसके खाद का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ताकत की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जी, ठीक तो है। मतलब खाद जो अलग अलग, चाहे DAP है, यूरिया है, उससे अगर बचना है, उसको खाने से बचना है, तो जाहिर सी बात है इधर से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर उधर ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा चाहिए, तो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सीधी एक देसी हिसाब में बात है कि पहलवान बनना है तो उसको कुछ खुराक चाहिएगी। अगर हमें पहलवान अगर ज़्यादा ईल्ड लेनी है तो हमें उसको खुराक ज़्यादा चाहिएगी, और वो हमारी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर निर्भर करता है उसमें कितनी ताकत है कितनी नहीं है, उसके एक हिसाब से हमने खाद। तो किसान को इनमें किस किस पे कृषि विभाग जो है वो सब्सिडी दे रहा है या कुछ उनको मदद कर रहा है किसी भी तरह की? सरकार तो सभी जो 10 साल से पुरानी वैरायटी है उनके ऊपर तो सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही। बाकी जो 10 साल से जो वैरायटी आई है उनके ऊपर सरकार सरकारी रेट में 1200 रुपये प्रति बैग दे रही है सब्सिडी का। सभी कौन कौन से हैं सर इनमें से? इनमें से जैसे कि 303 है और 1270 है, ठीक है, और ये और लगभग पुरानी वैरायटी है सारी। ठीक है, तो मतलब इन दो को अगर कोई बोता है तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी और अच्छी पैदावार भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसकी जो आमदनी है वो बढ़ सकती है। बढ़ सकती है जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि काफ़ी तरह के 8 तरह के यहाँ पर जो वैरायटीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, और उनमें से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि कौन सा खाने के लिए बेहतरीन है और क्यों बेहतरीन है, क्योंकि खाद भी कम लग रही है, ठीक है, और देसी खाद से बन रहा है, प्राकृतिक खेती के अनुसार भी उपज हो सकती है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कीटनाशकों का भी जो प्रयोग है वो यहाँ पर कम है, लेकिन वही है, थोड़ी सी पैदावार कम होगी, लेकिन महंगा मिलेगा। महंगा भी मिलेगा सर, ये महंगा रेट, महंगा मिलेगा, लेकिन आपको खाने में बहुत बेहतरीन मिलेगा। लेकिन अगर वैसे देखें तो व्यवस्था थोड़ी सी पैदावार की कम। सर दूसरे मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिलेट्स के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या है? हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाएगा 2023 में, जिसमें हमारे जो है ना मिलेट्स हमारे हरियाणा में जो लगभग होते हैं बाजरा, ज्वार, तो ज्वार तो हमारे लगभग पशु चारे में इस्तेमाल करते हैं, दाने में नहीं करता। तो किसान जो है बाजरे को खाता है सर्दी के मौसम में लगभग ज़्यादा, तो बाजरे को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बाजरे के प्रोडक्ट बना के ना, बिस्कुट बना के, नमकीन बना के जो हम बाजार से लाते हैं उनके बजाय बढ़िया है ये। ठीक है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादातर शरीर में जो है ना जो खून की कमी है वो पूरी करता है और पूरी एनर्जी देता है। तो लोगों को अब जो इस तरह के अनाज की जगह मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी, मिलेट्स का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर में जो है किसी में हीमोग्लोबिन की HP की कमी ना रहे। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, और ये जानकारियाँ आप चरखी दादरी के जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें आप यहाँ पर पहुँच करके जानकारियाँ ले सकते हैं। गीता महोत्सव चल रहा है, और गीता महोत्सव के दौरान में यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाई गई है। सारी आप मिलेंगे, बाकी और दूसरे सहयोगी यहाँ पर मिलेंगे, और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि ताकि आप जो भी किसान भाई हैं वो अच्छी फसल की पैदावार कर सकें, और जिनको अपने खाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ खाने में अच्छी है और कौन सी खाने में थोड़ी सी कम अच्छी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। हम भी आप लोगों तक और भी दूसरी जगहों की जानकारियाँ जो हैं पहुँचाते रहेंगे। बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।